पूरा धान अबरी पैसबो लगेलिया या पूंजियो न लौटले, सब डूब गए। तो फसल किसका, धान का बोए थे? हाँ धाने हैं। कितना बर्बाद हो गया? सर 1.5 बीघा बर्बाद हो गए। हाँ भूमियार के खेत जोते 5 बीघा सब दे गया, पट्टा उठाता है, गवर्नमेंट देता है, तब रसीद पर पैसा ले लेता है भूमियार जी। जो बांध रहता है ना बंधाल, बांधे टूटी। तो बांध था कि पीपा पुल था? नहीं बांध था। बांध था पूरा। हाँ शर्मा जी को खेत हम पट्टा पर लिए थे, या बैंक ब्लॉक को पैसा बटेगा तो उठाएंगे शर्मा जी, हम मुँह ताकते चल जाएंगे। डूबा हुआ के कल वो अमदी डूब गया है, जितेंद्र पासवान जी कल डूबा है, बॉडी निकलवा के पोस्टमार्टम करवाया। आदमी बाढ़ में डूब गया, डूब के बहुत डूबा है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई मदद की गई है? स्थानीय विधायक कोई मदद नहीं, कोई नहीं। एको जी जनता हमरे हैं, पंचायत का है, पूछिए तो क्या बिहार डूबा हुआ, कोई सूचना मिला है? नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में लगातार कई चुनावी वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल की जो असली तस्वीर है वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी फतुहा में है, जो कि पटना जिले से महज 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर लगातार हम देखते हैं हर बार हर साल जब भी मॉनसून दस्तक देती है तो यहाँ पर जो बाढ़ है उससे सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग प्रभावित होते हैं, और उसके चलते तमाम जो घर हैं उनमें पानी घुस जाता है, और जो खेत है वहाँ पर तमाम फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनके स्कूल यहाँ पर बंद हो जाते हैं, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे यहाँ के लोग जो हैं वो वंचित रह जाते हैं। गांव की जो कनेक्टिविटी है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है, और कई सारी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर लोगों को महसूस करनी पड़ती है, जिसके बाद उनके मन में तमाम सवाल आते हैं। आखिरकार जब हम वोट देते हैं तो हमें इन अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है? क्यों हमारे जो एक गांव है इनका विकास नहीं हो रहा है? क्यों हर बार बाढ़ की चपेट में हम यहाँ पर आते हैं और हर बार विकास का वादा तो किया जाता है लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता? तो वही तमाम सवाल यहाँ पर, और मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर लोगों को देखने को मिलती है, और वो किस तरीके से जो सहायता है वो सरकार से चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सोनाई पासवान। फतुहा के ही रहने वाले हैं आप जी? तो यहाँ पर बाढ़ आया है इस बार? बहुत बाढ़ आया है, पूरा फसल दह गया। पूरा फसल दह गया? कितना फसल था? मेरा 1 एकड़ जमीन था, उसमें पूरा दह गया। तो पूरा 1 एकड़ आपका बर्बाद हो गया जी? तो यहाँ पर हर साल ऐसे होता है? जहाँ से हर साल होता है। अरे अभी तो नदी है जो टूट गया है। नदी टूट गया है? धोबा एगो नदी बोलता है। हाँ। वो नदी टूट गया, दो जगह टूट गया। एगो टूट गया 50 बजन उधर, एगो टूट गया है सुपन चक के सामने, खाड़ हो गया। जो बांध रहता है ना बंधाल, बांधे टूट गया। तो बांध था कि पीपा पुल था? नहीं बांध था। बांध था पूरा? हाँ। तो अब घर भर में भी यहाँ पर देख रहे हैं, मैं क्योंकि देख रहा था आगे जाकर के, तो घर भर में भी पानी घुसा हुआ था लोगों को। हाँ बहुत पानी तो घुसल था घर में, और बहुत से धान सब पूरा खंदा पिता गया था। धान के क्षति अभी सबसे ज्यादा है। तो सरकार की तरफ से यहाँ पर क्या मदद मिलती है इसको भी जानने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ पर जो बाढ़ आई है इस बार, और तमाम घरों में हम देख रहे हैं कि पानी घुस चुका है, लोग छतों पर रहने पर मजबूर हैं, बांध यहाँ पर डूब चुके हैं। तो क्या यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई मदद की गई है? स्थानीय विधायक? कोई मदद नहीं, कोई नहीं। एको जी जनता हमरे हैं, पंचायत का है, पूछिए तो क्या बिहार डूबा हुआ, कोई सूचना मिला है? हमने क्या कर सकते हैं? हम चुनाव जीते हैं, कुछ नहीं करते, हाथ जोड़ रहे हैं, क्या करें? हमको बसे नहीं तो हम कुछ कर सकते हैं? हमसे ऊंचा पोस्ट वाला तो आ ही नहीं रहे, तो हमने नीचे क्या कर सकते हैं? 100% डूब गया धान। अभी आप खेती करते हैं? हाँ। कितना जमीन आपका जो है फसल बर्बाद हुआ है? फसल तो 5 बीघा हो गया बर्बाद। 5 बीघा बर्बाद हो गया? हाँ। कोई लाभ नहीं मिल रहा। कोई लाभ नहीं मिला है। तो सरकार की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई देखने के लिए, सर्वे करने के लिए कोई आया है यहाँ पर? देखने आया, जब 4 लाइन पर से घूर के चल गया, लिख के दे दिया कौची की यहाँ 60% दहा है, यहाँ 100 के 100 दह गया। सरकार बोल रहा है 60 दहा है, लेकिन आप लोग बता रहे हैं 100% यहाँ पर जो है। हाँ, वो तो देखे की चीज ना, जनता के देखिए, जाकर चेक कीजिए, अधिकारी जाइएगा चेक कीजिए जाके गाँव में। तो आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं, ये वो किसान हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, फसल को बोते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जब 100% जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाती है, और सरकार यहाँ पर आकर कहती है कि महज 60% जो फसल है वो बर्बाद हुई है। तो कोई राहत राशि या फिर जो राहत शिविर कैंप वगैरह है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ मुहैया कराया गया है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी कोई लाभ सरकार की तरफ से, कोई मदद? कुछ लाभ नहीं हुआ। कुछ लाभ नहीं हुआ है अभी तक। कितना के घर डूबा हुआ नदी के किनारे, उसको चिमचिमी तहाज नहीं मिला है। दाहड़ वाला जो घुसत हुआ, दाहड़ में धान दह गया, वो हो गया, तो डेट निकालेगा दाहड़ के फार्म भरो। आप ऐसा थोड़े कि सब लोग को तो धान दहबे किया है, मैं ऐसा डेट रखाया है ना कि कोई के हुआ कोई के नहीं हुआ, तो मरलो पर मर जाएगा। यहाँ विधायक कौन है अभी? रामानंद जी है। कितने साल से यहाँ पर विधायक है? बहुत दिन से हैं। बहुत दिन से। 2010 से यहाँ पर विधायक हैं,
और उसके बावजूद यहाँ पर इनका कहना है, क्योंकि अगर बात हम फतुहा की करते हैं तो इतिहास गवाह है फतुहा का, क्योंकि ये पटना में गंगा नदी के साथ साथ कई सहायक नदियां ऐसी है जो जब भी मानसून आता है तो इसे अपनी चपेट में लेती हैं, और इसके चलते फतुहा में हर बार इस तरीके की जो दिक्कत है वो आती है। और 15 साल से जो स्थानीय विधायक है, कहीं ना कहीं ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि इस चीज को लेकर यहाँ पर बात जरूर होनी थी, इस मुद्दे को जरूर उठाना था, विधानसभा में उठाना था कि आखिरकार जो ये तट पे सटे हुए इलाके हैं इनमें हर साल बाढ़ आती है, तो इसको लेकर इसका किस तरह से निराकरण हो सकता है। जो यहाँ पर बर्बादी है, क्योंकि किसान का जो मन है वो पूरी तरह से टूट जाता है। अगर किसान यहाँ पर अगर खेती कर रहा है और उनकी फसल अगर पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है तो एक तरीके से उनका पूरा जीवन जो है वो खराब हो जाता है। तो रमाकांत यादव तो यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से आप लोगों को कई राहत शिविर कैंप बनाया हो, कोई आपको सब्सिडी दी जा रही हो, किसी प्रकार की कोई राहत राशि मुहैया कराई जा रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा है कुछ भी सरकार। नहीं। विधायक जी तो रामानंद जी बना दिए हैं, बरना ने पुल ऐसा ना कि पूरा गांव डूब जाता है, एकदम नीचे करके बनवा दिया है नदी ने पुल। बरना गांव ना मोमिनपुर पंचायत ने गांव का लगभग कितना घर डूबा होगा? घर मतलब नियाजीपुर कम से कम 10 घर 15 घर में पानी हिल गया है पानी लगा हुआ है। नदी के गति पर। तो बच रहा है, बाकी हाँ। ढह गया। आप क्या करते हैं? हम कोची करेंगे, बटैया उटैया खेती करते हैं। खेती करते हैं आप? हाँ, भूमिहार के खेत जोते हैं, 5 बीघा सब दे गया, पट्टा उठाता है, गवर्नमेंट देता है, तब रसीद पर पैसा ले लेता है भूमिहार जी। हम लोग क्या करेंगे? अरे उन्हीं के खेत पट्टा ले लेते हैं, बटाई पर खेती करते हैं? पट्टा पर नगद लेके देते हैं। अच्छा अच्छा, धान दे गया, धान दे गया तो हम लोग का पट्टा वाला का पैसा देते हैं नहीं। कितना कितना बह गया धान? 5 बीघा दे गया। 5 बीघा? हाँ, शर्मा जी को खेत हम पट्टा पर लिए थे, या बैंक लोग को पैसा बटेगा तो उठाएंगे शर्मा जी, हम मुँह ताकते चल जाएंगे। तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा? कुछ ना हमारा हासिल होगा। हमारा क्या हासिल होगा? तो खेत वाला का मांगेगा रसीद, तो रसीद वाला का ना पैसा उठेगा, बटाई वाला का हाथ उठेगा। बात सही है। 5 बीघा खेती हमको चौपट हो गया। तो आप देख सकते हैं इनकी वो मेहनत है, जिन्होंने 5 बीघे खेती में जमीन पर खेती की, और उसके बाद इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी प्रकार की राशि भी मिलती है तो वो उन्हें मिलेगी, खेत जिनके नाम पर है, लेकिन इनके हिस्से में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। कहीं ना कहीं हिम्मत तो जो टूट जाती है लोगों के अंदर। लेकिन सरकार से किस प्रकार की कोई गुहार आप लगाना चाहते हैं कि ये जो हर बार यहाँ पर दिक्कत आती है फतुहा में, इसको इस समस्या का समाधान निकल सके? समाधान निकालेंगे तो यही लोग ना निकालेंगे। सरकार से आप क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को हम कहेंगे कि पैसा मिलना चाहिए, सब गरीब अमीर को बराबर मिलिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबको गरीब अमीर को बराबर पैसा दीजिए। एक रंग ताकि ये ना कि 50 बीघा वाला के दे दे और बिना खेत वाला के मुँह ताके। तो आप फतुहा में ही रहते हैं? हाँ, नथुपुर में रहते हैं, डुमरी पंचायत। आपके घर के पास भी पानी वानी आया है? पानी तो घर में पानी है रहा है, जो सांप सुंदर से डर रहा है कि कहीं काट लेगा, तो बेटी थड़िया लोटा में भाग जाता है। खाना वाना बनाने में दिक्कत होता है? ज्यादा परेशानी आता है, एकदम खाते एकदम भूखे रहते हैं, भूखे रहना पड़ जाता है? तब भूखे रह जाता पड़ता है। कभी सतुए खा लेते हैं, कभी फड़हिए खा के सो जाते हैं। किसको कहले चलेंगे कि भूखे हैं? तो देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा चैलेंज एक तरीके से हो जाता है, क्योंकि जब लोग अपने घर में रहते हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि कई जानवर ऐसे होते हैं, सांप का डर होता है, उसके साथ ही साथ खाना बनाने में बहुत सारी परेशानी आती है। सत्तू खा करके लोग अपना गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं, और भी तमाम जो दिक्कतें हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ होता है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते होंगे, तो स्कूलों में ही पानी यहाँ पर भरा है क्या? हाँ, स्कूलों में पानी भरा। तो बच्चों को आने जाने में, स्कूल पढ़ने में भी दिक्कत होती होगी? हाँ आपके भी घर में पानी घुसा है? हाँ, पानी तो घुसा हुआ है। घुसा हुआ है? स्कूल में, हर एक स्कूल में, फतुहा प्रखंड का हर एक स्कूल में कंपाई है। स्कूल बंद है बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल। इसमें दोषिक में सुनिए, दोषिक में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश जी भी हैं, रामानंद जी हैं। ये लोग खास कदम का मालिक क्यों बैठ जाते हैं? नीतीश हो चाहे रामानंद जी हो, ये दोनों के गलत है। बिहार का मुख्यमंत्री है तो पूरा गरीब को देखो। तो इसमें दोषी दोनों को आप मानते हैं? दोनों को दोषी मानते हैं, नीतीश कुमार को, रामानंद यादव को? दोनों को मानते हैं हम दोषी। इसकी जगह पर दूसरा वो नेता यही चलते जो है गरीब को उसको नहीं नया देख होना पाते। चाहिए, पुराना नहीं। नया चाहते हैं आप? नया चाहते हैं, सब लोग जनता जानते हैं, सब नया चाहते हैं। पूछिए, या भाई साहब वो ही बोल रहे हैं नया चाहिए। नियाजीपुर गाँव एक ऐसा है ना कि नदी के किनारे में है, एक ही गाँव है, 4 लाइन बीच में हो जाता है, 4 लाइन के बीच हो जाता है, नदी का बीच में, नदी बगल में है, उसको रक्षा बांध चाहिए। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, बच्चे हमारे साथ है। बेटा इधर आओ, क्या नाम हो बेटा आपका? सलोनी कुमार। स्कूल जाती हो? खुला है स्कूल अभी कि बंद हो गया है? खुला है। पानी नहीं घुसा है स्कूल में? घुसा है पानी? तब पढ़ाई वढ़ाई स्कूल में कैसे होता है? जाता है ऐसे घूर के। बस घूर के आ जाता, पढ़ाई लिखाई नहीं होता स्कूल में अभी?
सब प्रभावित हो गया है। पूरा जनार्दनपुर तो दहाड़वे वाले सा है। पूरा धान उन सब डूब गए। तो आप के घर में खेती करता था कोई? हाँ, पूरा धान अबरी पैसबो लगेलिया या पूंजियो न लौटले, सब डूब गए। तो फसल किसका, धान का बोए थे? हाँ, धाने हैं। कितना बर्बाद हो गया? सर 1.5 बीघा बर्बाद हो गए। 1.5 बीघा बर्बाद हो गया। हाँ। तब इसके बाद सरकार से अगर मान लीजिए अभी यहाँ पर आपको विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनको कुछ बोलना हो आपको, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहते हैं? यह बोलना चाहते हैं कि दहाड़ आ गया था, पैसा गरीब के लीजिए बैठाइए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? कोई मदद अभी तक यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ मिला है? नहीं, कुछ मिला है। कोई मदद नहीं मिल कुछ पाया? मदद नहीं मिला है। बच्ची को स्कूल जाने में दिक्कत होती है? तो दिक्कत होगा ना है सर। रास्ता भर में पानी वानी भरा हुआ है? सागरो पूरा दम दहल है। पूरा दहा हुआ है? पूरा दम जनार्दनपुर पूरा दम दहल है। कुछ न मिल रहे है अभी। सगरो तो मिलबो करा, जनार्दनपुर में कुछ न मिल रहा है गरीब के। तो आप देख सकते हैं लोगों के मन में तमाम सवाल हैं और ये साथ ही साथ इसके लोग बार बार ये बात बोल रहे हैं कि आखिरकार जो सरकार है वो क्यों कुछ नहीं कर रही है। और फतुहा की अगर बात की जाए तो हर साल मानसून की चपेट में ये गांव आता है और उसके बाद तमाम जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है वो यहाँ पर होती है। रोजमर्रा की जो दैनिक सुविधाएं हैं उनसे आके लोग वंचित रह जाते हैं। साथ ही साथ बात अगर की जाए तो खेती की, तो फसलें यहाँ पर बर्बाद हो रही हैं। रोजी रोटी से लेकर के लोग तमाम चीजों को लेकर परेशान है। तो इसको लेकर पानी आया है अभी तक नहीं निकला है। क्या मोमिनपुर पंचायत ने जेठ ने पानी आया है ना, तो अभी तक नहीं निकला। 4 महीना हो गया पानी आयला। अभी तक पानी भरा हुआ 4 महीना से? अभी तक पानी भरा, तो देखे की चीज जाके देख सकते हैं। डूबा हुआ के कल वो अमदी डूब गया है। जितेंद्र पासवान जी कल डूबा है, बॉडी निकलवा के पोस्टमार्टम करवाया। आदमी बाढ़ में डूब गया? डूब के बहुत डूबा है कि आज हल्का डूब रहा है, रोज डूब रहा है कि कल मौत भी हुई है यहाँ पर खूब? हाँ, कल फिर मौत हुआ है। कल बॉडी निकला है, कल हम इनके सामने टीम बोला के लेट कुबेर से आया, फिर का काम करवाए। देखो नहीं गया है। आपदा प्रबंधन विभाग जो होता है उसके तरफ से इसको लेकर के कोई डाटा सामने आया हो या कोई अधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से इस गांव में आया है अभी तक? कोई जी नहीं, कोई नहीं आया अभी। जी नहीं। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है अगर इतनी सारी दिक्कतें यहाँ पर है, जैसा कि बताया भी जा रहा है। और यहाँ पर बाढ़ लगातार आई हुई है और लोगों की जो जान है वो लोग जोखिम में डाल रहे हैं। कई मौतें यहाँ पर हो रही हैं जिसके चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें ये जरूर ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार के लिए ये बहुत बड़ी बात भी हो जाती है कि अगर यहाँ पर इस प्रकार से जो जनता है वो परेशान है, तो महज ये जनता खाली वोट देने के लिए नहीं है, ये वोटों की गिनती के लिए नहीं होती, ये अपना अधिकार मांग रही है। और इस बार साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इस बार ये परिवर्तन यहाँ पर चाहते हैं, क्योंकि फतुहा की अगर बात की जाए तो अब जो जनता है वो तमाम मुद्दों को लेकर के खड़ी होगी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल अपने विकास को देखकर करेगी। तो इस प्रकार के तमाम अपडेट्स को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। द हिंदी टॉप पर आप लगातार बने रहिए।